आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ जो सीपीयू होता है हमारे कंप्यूटर में, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन सभी पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी आज की क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे ये सीपीयू हमारा, इसके अंदर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कई प्रकार के पार्ट्स हैं, जैसे मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, कार्ड है, रैम है। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। तो सीपीयू जो होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये जो फ्रंट है तो इसको फ्रंट पैनल बोलते हैं। तो यहाँ से ऑन ऑफ के लिए यूज होता है ये बटन। बाकी रिस्टार्ट, ये यूएसबी पोर्ट है, बाकी डीवीडी राइटर है। इसके पीछे के जो हमारा होता है तो इसे बैक साइड बोलते हैं, सीपीयू बैक साइड। तो यहाँ पर ये कई प्रकार के पोर्ट्स हैं, इनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले से क्लास का वीडियो बना रखा हूँ, जो आप हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीपीयू के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स लगे होते हैं, इन सभी की पूरी जानकारी आज की क्लास में बताएंगे। तो जैसे सीपीयू जब भी आप कभी खोलते हैं कोई भी सीपीयू, तो इसका हमेशा याद रखा जाता है कि जो सीपीयू की जो पोर्ट साइड है ये हमेशा बॉटम साइड रखना होता है, मतलब ज़मीन साइड में रखना है। टेबल या कहीं भी आप रखते हैं तो इसके बॉटम साइड रखना है। तो जैसे कि इसको मैंने इस तरह से, यदि आप इस तरफ से यदि खोलते हैं तो ये बैक साइड है इसका। ये पोर्ट साइड यदि आप करते हैं तो ये बैक साइड है, तो इसको नीचे साइड रखना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये सीपीयू हो गया हमारा। तो सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। पहले सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं तो एक फैन लगा हुआ है, ये पावर पोर्ट है। यहाँ पावर केबल हम लगाते हैं सीपीयू को सप्लाई देने के लिए। तो इस वाले बॉक्स को जो बोलते हैं एसएमपीएस बोलते हैं। कई लोग इसको पावर सप्लाई भी बोलते हैं। नॉर्मली ये एसएमपीएस होता है हमारा, तो शॉर्ट में पावर सप्लाई कहते हैं। तो पावर सप्लाई का काम क्या होता है, नाम से ही पता है कि हमारे मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, लाइक मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, इन सभी को पावर सप्लाई करता है। ये जो हमारा ये केबल है, जैसे आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड को जा रहा है यहाँ से, और ये जो हमारा जो हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को जा रहा है। तो पावर सप्लाई मतलब एसएमपीएस का जो काम होता है, मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स लगे हैं इन सभी को पावर प्रोवाइड करना। और बिना पावर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हमारा काम नहीं करता है। यदि ये ख़राब हो जाता है तो हमारे कंप्यूटर में टोटल डेड की प्रॉब्लम आती है। कि टोटल डेड का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में आप बटन प्रेस करेंगे, पावर वाला बटन, तो कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर पावर सप्लाई का फॉल्ट होता है। तो प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी। तो ये एसएमपीएस होता है जो पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देने का काम करता है। उसके बाद यहाँ जो लगा हुआ है ये डीवीडी राइटर है। तो डीवीडी राइटर तो वो अभी देखा जाए तो मार्केट में बहुत कम यूज हो रहा है, क्योंकि आजकल जितनी भी विंडो वगैरह होती है हम सारा पेन ड्राइव से ही सारे काम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क का काम होता है कंप्यूटर में जो भी हम डाटा सेव करते हैं, जैसे कि ये हमारे कंप्यूटर में जो भी हम डाटा सेव करते हैं, जैसे ये हमारे यहाँ जो आप ड्राइव देखते हैं ये सारे हमारे हार्ड डिस्क पे होता है। सारा हार्ड डिस्क पे होता है, मतलब कंप्यूटर में विंडो से लेकर जो कुछ भी आप सेव करते हैं वो सारा कुछ हमारे हार्ड डिस्क में होता है। तो ये हमारी हार्ड डिस्क होती है जो कंप्यूटर में विंडो और सारे डाटा को सेव करने के लिए यूज की जाती है। जैसे यहाँ पर हमने बाहर से भी रखा हुआ है, तो ये हार्ड डिस्क है जिसे डाटा स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कई प्रकार के आते हैं, तो इसका मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा क्लास में, कौन कौन से आते हैं। जैसे अभी SSD NVMe चल रही है M.2। तो ये हार्ड डिस्क से जो कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अब बोर्ड पे देखेंगे तो बोर्ड जो है ये जो पूरा जो लगा होता है इसको मदरबोर्ड कहते हैं। तो मदरबोर्ड पर भी कई पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का जो काम होता है कंप्यूटर में दो काम करती है। पहला जो काम होता है इसका जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने का काम करता है। दूसरा जो वर्क है इसका वो है हमारा डिस्प्ले बनाना। ठीक है, डिस्प्ले का मतलब होता है जो भी हम स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं ये सारा रैम की वजह से ही आता है। और हमारे कंप्यूटर में जितने रैम ज़्यादा होगा उतना ही कंप्यूटर हमारा फास्ट काम करेगा। और जैसे कि रैम यहाँ पर हमने कई प्रकार की रखी हुई है, तो यहाँ कई प्रकार की रैम आती हैं। तो ये रैम होते हैं
जो कंप्यूटर में डिस्प्ले बनाने का काम करती हैं और कंप्यूटर में स्पीड बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसका काम होता है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना और कंप्यूटर की जो हमारा डिस्प्ले बनता है डिस्प्ले बनाने का काम करता है। और रैम की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक। तो अभी की क्लास में हम केवल जानेंगे पार्ट्स के बारे में। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं तो ये सीपीयू फैन होता है। तो सीपीयू फैन क्या होता है, इसके नीचे जो सीपीयू लगा होता है, जैसे हमने बोर्ड निकाल के रखा हुआ है दूसरे कंप्यूटर से, तो ये मदरबोर्ड में ये सीपीयू होता है, प्रोसेसर भी कहते हैं कई लोग, ठीक है। प्रोसेसर है, सीपीयू है, ठीक है। तो कई नाम है इसके। तो कंप्यूटर का ये बेसिकली माइंड होता है। कंप्यूटर में जो भी काम होता है सारा सीपीयू ही करता है, मतलब प्रोसेसर ही करता है। तो प्रोसेसर, इसके जो पंखा लगा हुआ है इसे सीपीयू फैन कहते हैं। नीचे हीट सिंक है जो सिल्वर बॉडी की जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसका पंखे का जो काम होता है, सीपीयू फैन का जो वर्क होता है, जब सीपीयू काम करता है, प्रोसेसर वर्क करता है तो प्रोसेसर गर्म होता है। तो ये क्या करता है, उसको ठंडा रखने के लिए इस सीपीयू फैन और हीट सिंक का यूज किया जाता है। यदि ये फैन जाम हो जाता है या डस्टिंग आ जाती है तो आपका कंप्यूटर ज़्यादातर स्लो चलता है, हैंग होता है। तो इस कंडीशन में हम कंप्यूटर की सर्विस कराते हैं। सर्विस में इसी को पूरा क्लीन करके नए सिरे से इसको बाहर निकाला जाता है, फिर पैक सफाई करके उसको दोबारा से सारा सामान लगा दिया जाता है। तो ये सीपीयू फैन है जो प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये स्लॉट दे रखे हैं, तो ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, इसे 16X कहते हैं, ये वाला जो 1X होता है। इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो PCI स्लॉट है, जैसे मैं इस बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। ये जो बोर्ड है तो इसमें आप देख रहे हैं तो ये PCI स्लॉट है और ये PCI एक्सप्रेस है। PCI जो स्लॉट होती है इनमें कई प्रकार के कार्ड आते हैं मार्केट में, तो उन कार्ड के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्ड है, इसे USB कार्ड कहते हैं। USB हब भी आता है, ये USB वाला भी आता है, ये अंदर होता है जो हमारे इस वाले स्लॉट पे इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, लगाने के लिए इस स्लॉट का यूज किया जाता है। और इसी तरह से कुछ ये BGA कार्ड होता है, मतलब जब यदि आपका इंटरनल BGA पोर्ट, मतलब जिसमें हमारा मॉनिटर लगता है, वो काम नहीं करता है तो हम इस कार्ड को लगा के हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कई प्रकार, अभी जो हमारे नए कंप्यूटर में देखा जाए तो उनमें ग्राफिक कार्ड आता है। बेसिकली ये जो है ये BGA कार्ड है। ग्राफिक कार्ड जो होगा उसमें काफ़ी हैवी, यहाँ पर 2 या 3 पंखे लगे होते हैं जो गेमिंग के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है उसका। और ये जो स्लॉट होती है हमारी, ये PCI एक्सप्रेस, इसमें ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। जैसे आप बोर्ड में भी देख रहे हैं इसमें दो PCI हैं और एक हमारे PCI एक्सप्रेस है ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए, और एक 1X है जो वाईफाई छोटे कार्ड आते हैं। इसमें PCI एक्सप्रेस की SSD हार्ड डिस्क भी आती है, वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। SSD हार्ड डिस्क जो PCI E स्लॉट की आती है, M.2 का अलग स्लॉट होता है, वो ज़्यादातर ग्राफिक बोर्डों में पाया जाता है। इसके अलावा और भी हम देखेंगे तो बोर्ड में यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक CMOS बैटरी आपको दिख रही होगी। ये एक CMOS बैटरी होती है, ये 3 वोल्ट का होता है। इसका काम होता है कंप्यूटर में आप जो यहाँ पर डेट टाइम आप कैलेंडर देखते हैं, इस जगह पर जो तारीख वगैरह आती है, तो इसको अपडेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ये इस बोर्ड में हम देखते हैं तो ये CMOS बैटरी होती है। यदि CMOS बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ये CMOS बैटरी डिस्चार्ज होने से कंप्यूटर या लैपटॉप में डेट टाइम आपकी गलत आएगी। तो गलत होने से हमारे जीमेल, गूगल भी ओपन नहीं होता है। कई बार बैंक या सर्वर है, आप क्लाइंट है, तो वहाँ पर भी सर्वर से लॉगिन नहीं होता है। कई ब्रांडेड कंप्यूटर आते हैं तो उनमें ये CMOS बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो डिस्प्ले भी नहीं आता, साउंड आता है, केवल आवाज़ आती है पीप पीप की। तो इसके साथ साथ बीप के अकॉर्डिंग हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि CMOS बैटरी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो केवल ब्रांडेड कंप्यूटर में ही आता है। तो CMOS बैटरी का काम है कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद हमारे कंप्यूटर की डेट टाइम कैलेंडर को अपडेटिंग रखना है। जितनी भी हार्डवेयर इंफॉर्मेशन हमारे बायोस में सेव होती है उसे कंटिन्यू सेव करके रखना। तो जैसे कि आपने यहाँ पर इस वीडियो में देखा है, हमारे कंप्यूटर में कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं, तो इन सभी पार्ट्स के अलग अलग काम है, अलग अलग वर्क है। इसका मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सभी प्रॉब्लम जो होती है, जनरल प्रॉब्लम, स्लो चलना, हैंग होना या फिर ऑन ना होना,
तो इनमें आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।